दोस्तों कई लोगों के ऊपर झूठा आईपीसी 498 का केस हो जाता है तो ये समझने लगते हैं कि उनकी जेल हो जाएगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। वो घुट घुट के जीने लगते हैं, हमेशा है जो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता नहीं यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा। ये चिंता है जो उनको सताए रहती है। पर यहाँ पे अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि 498 के 99% जो मामले हैं बिना सजा के खत्म हो गए हैं। तो अब आपको है जो चिंता नहीं करनी है। आपका भी अगर ऐसा मामला है तो ये आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और आपके इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर 498 का केस होता है तो उसको साइड में रखिए और चिंता को छोड़ दीजिए, और आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ चल रही है उसी लाइफ को है जो चलने दीजिए। इस केस को लेके है जो आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना है। अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है तो बिल्कुल भी आपको सीरियस नहीं होना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर सच्चा केस होता है उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है, उसके अंदर है जो आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपके ऊपर सच्चा केस हुआ है, अगर आपने रियल में अपनी वाइफ के साथ में गलत किया है तो आपको पनिशमेंट है जो मिलके ही रहेगी, इसमें है जो कोई भी शक नहीं है। कोई भी यहाँ पे है जो बचत आपकी नहीं होगी। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पर जिन लोगों के ऊपर झूठा केस होता है उनको तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साइड में इस केस को रख दीजिए और अपनी लाइफ को है जो चलने दीजिए। तो इस तरीके की मैं आपको बात बताने वाला हूं कि खुशखबरी इस तरीके से है कि जिनका परिणाम आया है उनके अंदर है जो 99% मामलों में बिना सजा के ही है जो 498 का केस खत्म हो गया है। वो भी जड़ से, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है। अब बिल्कुल भी है जो केस नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपके ऊपर भी ये मामला है तो आपको है जो अब चिंता नहीं करनी है। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जिनके पास में एविडेंस होते हैं, यानी कि जिसने केस किया है और उसके पास में उस केस के एविडेंस हैं, वो अगर साबित कर देते हैं कि ये है जो मेरे साथ में घटना हुई है, इसने है जो मेरे साथ में घटना की है, तो उन एविडेंस के आधार पे कोर्ट है जो सजा सुनाती है और उसी के आधार पे है जो पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पे अपन बात करें अगर आईपीसी 498 केस की, तो यहाँ पे अगर पत्नी ये केस करती है तो इसके अंदर पत्नी जो भी आरोप लगाती है, जिन भी लोगों के ऊपर आरोप लगाती है, तो पत्नी को इन आरोपों के आधार पे है जो कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ता है कि मेरे साथ में है जो इन लोगों ने है जो ऐसा किया है। तो अगर पत्नी इन आरोपों को साबित कर देती है तभी जाके है जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है उनको पनिशमेंट मिलती है। अन्यथा इन आरोपों को अगर पत्नी साबित नहीं करती है, यानी कि अगर झूठे आरोपों लगा रही है, तो यहाँ पे जिनके ऊपर केस हुआ है उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, बाइज्जत है जो बरी हो जाते हैं। चाहे यहाँ पे केस कितना भी समय तक चले, ये आपको नहीं देखना है, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। केस चाहे कितना भी चले, पर अंत में परिणाम आएगा कि अगर आपके ऊपर झूठा केस है ना तो 100% है जो खत्म ही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और खत्म होगा तो आप है जो उस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, यानी कि आपको है जो उसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं झेलनी पड़ेगी, कोई भी सजा है जो आपको नहीं होगी। तो यह जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब तक जितने भी आईपीसी 498 केसों का परिणाम आया है उनमें 99% क्या 100% मामलों के अंदर है जो 498 का केस है, अगर वो झूठा हुआ है तो उसमें है जो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, बिना सजा के ही है जो केस खत्म हो गए हैं। तो आपके ऊपर भी अगर ऐसा झूठा केस चल रहा है तो वो भी है जो इस तरीके से ही खत्म होने वाला है। आपको है जो कोई भी सजा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पास्ट को देख के अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे है जो ऐसा ही हुआ है कि जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए थे वो अगर झूठे थे, उनके कोई भी सबूत नहीं थे, तो वो है जो बाइज्जत बरी हो गए हैं, उनके ऊपर से है जो केस पूरी तरह से खत्म हो गया है। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।